Class 12, our today's topic of discussion is characteristics of management. Although the topic seems very easy to few of the students, but when the question comes in case study, identify which characteristic of management is highlighted in the above paragraph. तो हार्डली 10 to 12% स्टूडेंट्स हैं जो करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो इसलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए तो बहुत ईजी है हाँ चलो चलो नो. You have to study each characteristic in detail. Only then you can be able to identify, you would be able to identify which particular characteristics is highlighted in the given case study. Is that clear? Now in total there are 7 characteristics of management. Okay, let's proceed with each characteristic one by one. First characteristic is management is a goal oriented process. Now listen to me first. If you will thoroughly understand the characteristics of management, then it would be very easy for you to understand the characteristics of principles of management, understand the characteristics of planning, organizing, staffing, directing and controlling. If you will understand all these characteristics thoroughly, तो कुछ कुछ characteristics ऐसी हैं जो आगे वाले chapters में repeat हो रही है. तो अगर आपने यहीं पे अपना base बहुत अच्छे से strong कर लिया तो आगे वाले chapters में जब characteristics आएंगी तो quickly आप grasp कर सकते हो सभी characteristics को. Management is a goal oriented process. देखो very easy topic. हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने कुछ बेसिक गोल्स होते हैं विच दे हैव टू अचीव. फॉर एग्जांपल, द गोल ऑफ अ स्कूल इज टू प्रोवाइड एजुकेशन. द गोल ऑफ अ हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट्स. द गोल ऑफ अ स्पास्टिक सोसाइटी, स्पास्टिक सोसाइटीज होती हैं जो हैंडीकैप बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पास्टिक सोसाइटी. To impart तो स्पास्टिक सोसाइटी का क्या गोल है? टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो ब्लाइंड है, डेफ है, हैंडीकैप है, किसी भी तरह की उन्हें प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है वो, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो स्कूल्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं स्पास्टिक सोसाइटी. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है जो उसे अचीव करना होता है. ठीक है. अब मैनेजमेंट का क्या काम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने इंडिविजुअल्स काम करते हैं. अगर आप स्कूल का एग्जांपल लो क्योंकि आप उससे रिलेट कर सकते हो खुद को, तो यू कैन सी प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स हैं, इंचार्जेस हैं एंड अलग हाउसकीपिंग स्टाफ है. मैनेजमेंट का काम होता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल दीज पीपल, टू यूनिफाई द एक्टिविटीज ऑफ ऑल दीज पीपल सो दैट गोल इज अचीव्ड. आपको नर्सरी से लेकर 12th के टीचर्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है, स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, आपको जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसके काम को कोऑर्डिनेट करना है. किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है कि जो भी आपका गोल है टू प्रोवाइड एजुकेशन वो फुलफिल हो सके. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परवेसिव. The basic meaning of the word pervasive is universal. Management is universal means बेटा आपको इसके explanation में सिर्फ ये नहीं लिखना कि management is required in all types of organization, कि चाहे वो स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए. अगर आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे you will get 0 marks, क्योंकि आपने pervasive के meaning को ही clear नहीं करा. You will not get half marks, you will get 0. परवेसिव में आपको समझाना है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स. हर कंपनी में लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल. ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट हो. इवन एट योर होम
आपके पापा अर्न करते हैं, वो भी फाइनेंस को मैनेज करते हैं, और मदर शी मैनेजेस द हाउस कि कब किसकी फीस भरने, कब किसके कपड़े धोने, कब खाना बनाना है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह रिक्वायर्ड है। इवन यू मैनेज कि अब इतने बजे इसकी क्लास है, इतने बजे इसकी क्लास है, तो मैं रात को ये वाला होमवर्क कर सकता हूँ, सुबह मेरे पास 10 से 12 का टाइम फ्री है तो मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। तो एवरीबडी डज मैनेजमेंट एट इट्स ओन पेस, सब मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो मैनेजमेंट चाहिए, हर लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए, हर कंट्री में, हर दुनिया के हर कोने में क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो यू हैव टू इलैबोरेट दीज 3 पॉइंट्स, इनको मेंशन करोगे देन ओनली द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव वुड बी क्लियर। मूविंग फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये पॉइंट अपने में ही 3 मार्क्स का पॉइंट है। ओके, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ पीपल डिस्कस करूंगी क्योंकि बहुत बच्चे वर्क और ऑपरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है, हियर वी आर रेफरिंग टू द टर्म एम्प्लॉयज, यहाँ बात हो रही है एम्प्लॉयज की, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स कि हर कंपनी के मैनेजर का ये टास्क होता है टू मैनेज योर एम्प्लॉयज। आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस अगर कोई है उन्हें दूर करो। सेकेंडली, आपके एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है, जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, उसको तो आप हाईलाइट करो, इंक्रीज करो, और जो उस एम्प्लॉय का नेगेटिव पॉइंट है, जो उसकी वीकनेस है, उसे खत्म करो। आई गिव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज करो आपकी कंपनी में एक पर्सन है जो मार्केटिंग में ब्रिलियंट है, उसके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, बट वो पर्सन जो है ना, वो पर्सन फाइनेंस में बहुत वीक है, उससे कोई कैलकुलेशन, उससे कुछ मैनेज नहीं होता। तो आपको उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, यार ये पर्सन क्रिएटिव बहुत है। तो जो पर्सन क्रिएटिव है उसकी स्ट्रेंथ को एनकरेज करो। एनकरेज कैसे करो? उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, प्रमोशन सेक्टर में डालो, पब्लिक रिलेशन में उसको डालो, और उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड बोनस दो हर एक क्रिएटिव आइडिया के बाद। इससे वो और एनकरेज होगा और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज देगा, जो अल्टीमेटली आपकी कंपनी के लिए ही बेनिफिशियल है। और जो उसकी वीकनेस है फाइनेंस, उसको दूर रखो। उसे कभी भी फाइनेंस के काम में इंक्लूड मत करो, उसे कभी भी फाइनेंस से लेने देने वाला छोटा से छोटा काम भी मत दो जिससे वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ये मैनेजर की ड्यूटी होती है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। जो स्ट्रेंथ है उन्हें हाईलाइट करना आपका काम है, और जो वीकनेस है उन्हें खत्म करना, उन्हें एलिमिनेट करना, उसे इग्नोर करना भी मैनेजर का काम है। बेटा, एसेट्स, एम्प्लॉय सबसे बड़ा एसेट है, ध्यान रखना। किसी भी कंपनी की सक्सेस में मशीनरी से भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट एसेट होता है तो वो होते हैं एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, जो मैनेजर ये समझ गया, उसकी कंपनी बहुत 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 सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज वाज अ डिफरेंट थिंग। आप सुनो, वर्क और ऑपरेशन, ध्यान से सुनो। वर्क का मतलब होता है आपकी कंपनी का मेन काम क्या है, फाइनल गोल क्या है। जो हमने मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में पढ़ा है ना, वही होता है वर्क। जैसे स्कूल का वर्क क्या है, टू टीच स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल का वर्क क्या है, टू ट्रीट पेशेंट। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब बच्चे पूछते हैं मैम फिर फर्स्ट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मल्टी डायमेंशनल का मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट के अलग अलग डायमेंशन है। तो ये तो उसकी सबसे बड़ी डायमेंशन है कि वो गोल्स अचीव करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो क्योंकि एक सेपरेट पॉइंट बना है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कि मैनेजमेंट के देखो 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन यही है कि वो गोल ओरिएंटेड है, वो गोल्स को अचीव करता है। वो तो मल्टी डायमेंशनल पॉइंट हम पढ़ रहे थे, तो इसलिए हमें फर्स्ट वो जो पॉइंट था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के 3 मेन डायमेंशंस हैं।
वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, वो एम्प्लॉयज को मैनेज करने में हेल्प करता है, और ऑपरेशन जिस पे अभी हम आएंगे। तो आपके इस पॉइंट पर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी गोल अचीव करने की बात कर रहा है, यहाँ भी गोल अचीव करने की बात हो रही है जिसे हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ रिपीट सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि आपको यहाँ समझाना था कि मैनेजमेंट के डिफरेंट क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। मैनेजमेंट हैज डिफरेंट डायमेंशंस, तो हमें उसका जो मेजर डायमेंशन है, जो मेजर पोर्शन है कि वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, उसको हाईलाइट करना था। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम ऑपरेशन और वर्क का मतलब सेम ही तो है। नहीं, एक्सप्लेनेशन में बहुत डिफरेंस है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम गोल के ऊपर आए कि कंपनी का गोल क्या है, क्या अचीव करना है। ऑपरेशंस का पर्टिकुलर मतलब होता है फैक्ट्री लेवल पे। ध्यान से सुनो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री लेवल, यानी कि फैक्ट्री लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्री लेवल पे जो काम हो रहा है उसकी बात करें, यानी जहां पे आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश्ड गुड्स में या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, तो जहां पे हम फैक्ट्री लेवल की बात करते हैं, जहां पे आपका रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाते हो, जब उस बारे में बात होती है तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपके फाइनल गोल की बात हो रही है। सपोज यहाँ पे आपका गोल है टू प्रोड्यूस गारमेंट्स, आप कपड़े बनाते हो, रेडीमेड गारमेंट्स, तो आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क है कि आप यहाँ आपका गोल है कि आप कपड़े बनाते हो, तो पूरे कपड़े बनाने के प्रोसेस को आप मैनेज करते हो, वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। लेकिन जब आप सिर्फ फैक्ट्री लेवल पे मैनेज कर रहे हो, कोई सेलिंग नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ मैनेज नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कॉटन आई, कॉटन से कॉटन के कपड़े बन गए, वो ऑपरेशन है। वर्क में आप गारमेंट्स बना रहे हो तो गारमेंट्स से रिलेटेड सब कुछ रॉ मटेरियल का आना, मशीन में रिपेयर होना और मशीन को मेंटेन करना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, फिर प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना, एडवर्टीजमेंट करना, मतलब फुल गोल जो फुल वर्क है वो तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आ गया। लेकिन जहां से फैक्ट्री लेवल की बात हो रही है कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आता है। ठीक है, नाउ पॉज दिस वीडियो एंड रीड दीज 3 पॉइंट्स केयरफुली। पहले इन्हें पॉइंट्स को क्लियर करो, देन विल मूव टू दी सेकंड पॉइंट। इसके अंदर आपको एक और चीज मिलेगी अभी बहुत छोटी सी, जब आप रीड करोगे कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो ऑब्वियस है, जब ये ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस किसकी हेल्प से होते हैं? लेबर की हेल्प से। और आप ये ऑपरेशंस करके करते क्या हो? अपने गोल को अचीव करते हो। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बेसिक है जो पीपल को भी अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लेबर के बिना आप काम नहीं कर सकते। और आप ये जो भी फैक्ट्री लेवल पे काम हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश सेमी फिनिश गुड बन रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर पाओ। ध्यान से सुनो, इसलिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं फिर बता रही हूँ, इट इज इंटरलिंक्ड। मैं इंक्लूड भी नहीं बोलूंगी, इंक्लूड तो खैर ये सब कुछ करता है। इंटरलिंक्ड, ये इंटरलिंक्ड है इससे भी और इससे भी। लिंक कैसे है? क्योंकि प्रोडक्शन विदाउट पीपल हो ही नहीं सकती, प्रोडक्शन और लेबर के बिना कर ही नहीं पाओगे। और ये जो भी आप बना रहे हो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड सेमी फिनिश गुड, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश सेमी फिनिश गुड, वो किस लिए कर रहे हो? ताकि आपका गोल अचीव हो सके, आपका जो मेन काम है वो पूरा हो सके। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क से। रीड दिस 3 पॉइंट्स, देन रिज्यूम द वीडियो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस, वी ऑल नो दैट। ऐसा नहीं होता बेटा कि मैनेजमेंट तो हम सिर्फ मंडे को करते हैं। भाई आपके ऑफिस में सिर्फ मंडे को मैनेजमेंट होती है, या आपके स्कूल में सिर्फ मंडे को मैनेजमेंट होती है, या डेली सुबह 9 से 10 आपके स्कूल में मैनेजमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर डे या मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो। कभी ऐसा सुना है कि मैनेजमेंट सुबह 9 से 10 होती है स्कूल में? हमारे स्कूल में तो एवरी सैटरडे, एवरी सेकंड सैटरडे मैनेजमेंट होती है। नो, मैनेजमेंट सारा टाइम होती है। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने करे थे कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑल्दो मैं अभी इनके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये सारे चैप्टर्स हैं पूरे पूरे इनके ऊपर। तो जितना अच्छा चैप्टर में समझ सकते हो इनको ब्रीफ नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट इतना समझो कि जो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है ये थ्रू आउट द टाइम होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पर्टिकुलर किसी टाइम पे मैनेजमेंट कर रहे हो या आप पर्टिकुलर किसी दिन पे मैनेजमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट सारा टाइम होती है। यू कैन योरसेल्फ या आपके स्कूल में सारा मैनेजमेंट होती है, टाइम टेबल चलता है, इंचार्जेस सारा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा टाइम मैनेजमेंट होती है। आपकी डेट शीट्स बनती है डेली, सुबह स्कूल में आके होता है कि अब असेंबली होगी, अब ये पीरियड, अब वो पीरियड, अब छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद टीचर्स अगले दिन के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये कॉन्टिन्यूसली साइड बाय साइड हमेशा चलता रहता है। आपके घर पे आपकी मदर ऐसे नहीं होती कि मैं महीने के फर्स्ट डे प्लान मैनेजमेंट करूंगी, महीने के लास्ट डे मैनेजमेंट करूंगी। मैनेजमेंट ऑल द टाइम 24 आवर्स आपके घर की चलती है। तो आप अपनी पढ़ाई की मैनेजमेंट ऐसे नहीं करते मैं सुबह मैनेजमेंट करूँ, आप हर टाइम मैनेज करते हो। अभी आप क्लास ले लो, आपने टाइम यहाँ फिक्स करा, इसके बाद आपको मैं क्लासेस दूंगा, वो करो, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। फ्री टाइम में आप सोचोगे यार मैं गेम खेलूं व्हाटएवर, या मैं अपना होमवर्क करूं, फिर आप सोचोगे खाना खाने के बाद मैं सो जाऊं या पढ़ूं, यार मैं कल ये करूं परसों ये करूं। तो हमेशा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट हमेशा चलती रहती है। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट इज आर डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है द थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो ध्यान से सुनना क्लास कि डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है ना वो कॉन्टिन्यूसली बदलती रहती है। मैनेजमेंट को, मैनेजर को अपनी पॉलिसीज, अपने टास्क कॉन्टिन्यूसली क्या करने होते हैं, मॉडिफाई करने होते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मींस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। स्कूल्स में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो स्कूल्स में नॉर्मल जो होता था ब्लैक बोर्ड और चौक से लिखा जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ये व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर आए। उसके बाद जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई तो स्कूल्स को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ा और स्मार्ट क्लासेस यूज करनी पड़ी। जो स्कूल अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदल रहा था वो स्कूल पीछे होता चला गया, और जिस स्कूल ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते चला गया, दुनिया के साथ जो चला, जिसने अपने आप को मॉडिफाई करा, अपने काम करने के तरीके को मॉडिफाई करा, वो स्कूल सक्सेसफुल हो गया। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को ध्यान से समझो कि मैनेजर का काम है अपनी पॉलिसीज, अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मैकडोनल्ड का एग्जांपल है। मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ी चेन है, यू नो इट्स लाइक एन एमएनसी। मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया तो उसे अपने मेनू में चेंज करना पड़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आज भी वेजिटेरियन प्रेफर करती है, तो उसे अपने मेनू में चेंज करना पड़ा। वही मैकडोनल्ड जिसे आप फॉरेन कंट्री में जाओ वहाँ हार्डली 1 या 2 आइटम वेज के होते हैं, इंडिया में उन्हें अपना मेजोरिटी मेनू वेजिटेरियन करना पड़ा, बिकॉज दे हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप इंडिया में आए हो, यहाँ सिचुएशन अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, तो कंपनी को अपने आप को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाओगे। तो किसी भी कंपनी के लिए, ध्यान से सुनो, किसी भी कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे अपने आप को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? जैसे वर्किंग विमेन पहले ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन जैसे 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 वर्किंग विमेन बढ़ती चली गई तो ध्यान से सुनो, वर्किंग फीमेल्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस की कंपनीज है उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजें इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि वर्किंग वुमेन के पास टाइम कम है। अब टाइम कम वाली चीज को जिन कंपनीज ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, वॉशिंग मशीन तो सब बनाते थे, जिन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना दी, बटन दबाओ कपड़े अपने आप धुलते हैं और सीधा सूख के निकलते हैं। तो ऐसे ही वो मैनेजर्स जो अपने आप को फटाफट
एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो मैनेजमेंट की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहते हैं, और एनालाइज करने के साथ साथ वो उसे क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, और अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सके, सूट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, management is a group activity. That's a very important point. Management is a group activity. Better now listen carefully. Management एक group activity है। Group activity means आपको पता है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हर कोई डिफरेंट एटीट्यूड का है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, सबका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का पर्पस अलग है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी हुई, समझ लो बात भाई। अब कैसे हुई सुनो, डिफरेंट ग्रुप की बात करें क्योंकि एक कंपनी में डिफरेंट तरह के लोग काम करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का पर्पस अलग है। अब मैनेजर को क्या करना होता है, उन सबको किसी तरह यूनाइट करना है। ये जो इतने हेट्रोजीनियस लोग हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनका एटीट्यूड, बैकग्राउंड, पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मैनेजर को इनको यूनाइट करना है और इस तरह से इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है दैट गोल्स आर अचीव्ड। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, कॉमर्स के टीचर्स हैं, मैं बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, एक अकाउंटेंसी के टीचर्स हैं, एक इकोनॉमिक्स के टीचर, एक इंग्लिश के टीचर हैं, एक मैथ्स कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं। तो जो हमारा एचओडी है, उनका काम क्या है, हम 5-6 पीपल, हमारा एटीट्यूड अलग है, हमारी पढ़ाने की टेक्निक अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, हमारा पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन अलग है। हो सकता है कोई नीडी है, वो मनी के लिए जॉब कर रहा है, हो सकता है कोई पैशन, जिससे सिर्फ टीचिंग का पैशन है, वो इसलिए टीच कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है, समझ रहे हो। तो हम सब 5-6 लोग बहुत डिफरेंट है, हमारी सोच, हमारा बैकग्राउंड, हमारा पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन हमारे एचओडी का काम है कि हमारे एफर्ट्स को इस तरह कोऑर्डिनेट करना कि कॉमर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। समझो कि जो हमारा गोल है कि हम कॉमर्स में चाहते हैं इससे 97 या 98% हाईएस्ट स्कोरर हो हमारा, वो हम सब डिफरेंट लोगों के एफर्ट्स को इस तरह से यूनाइट करेंगे कि हमारा गोल क्या हो, अचीव। नेक्स्ट पॉइंट, management is an intangible force. The last characteristic of management, management is an intangible force. Intangible is something which cannot be seen or touched. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी ए और कंपनी बी है दो, ठीक है। आप इंटरव्यू देने जाते हो कंपनी ए में। जैसे आप कंपनी ए में गए, पहली बात तो आपको ये नहीं मिल रहा रिसेप्शन का है, चलो आपने रिसेप्शन ढूंढी, आपने पूछा आज मेरा इंटरव्यू था, वो कहते हैं अच्छा सॉरी हम चेक करते हैं। वो चेक करे डेटा, उनके पास डेटा ही नहीं है, फाइल्स ही नहीं है कि आज इंटरव्यू था नहीं था। वो आपको कहते हैं आप 1 घंटा वेट करो, आप 1 घंटा वेट करते हो। उसके बाद वो बोलते हैं हाँ सर ठीक है, आपका भी 2 घंटे बाद इंटरव्यू है, आप 2 घंटे और वेट करते हो, आपका इंटरव्यू होता है। फिर वो कहते हैं सर अभी आप 1 घंटा और वेट करो सेकंड राउंड के लिए, चलो आप 1 घंटा और वेट करते हो, आपके इसी में टाइम जा रहा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, वो आप पूछते हो रिजल्ट कि भाई वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। तो वो कहते हैं सर अभी आप 2 आवर्स और वेट करो। आप वहाँ बैठते हो, आप वहाँ देख रहे हो कि देयर इज केओस, डिस्टर्बेंस, किसी को कुछ नहीं पता, शोर शराबा, कोई सिस्टमैटिक काम नहीं हो रहा। अच्छा 2 घंटे बाद आप पूछते हो रिजल्ट, वो कहते हैं सर आप ना एक काम करो, आप घर चले जाओ, हम आपको कल मॉर्निंग में कॉल करके बताएंगे आपका रिजल्ट क्या है। आप घर गए, अगले दिन मॉर्निंग में आप कॉल का वेट करो, कॉल ही नहीं आ रही है, आप खुद कॉल करो, फिर वो कहते हैं सर सॉरी आप रिजेक्टेड हो। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल सुनो। आप कंपनी बी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आप वहाँ जाते हो, रिसेप्शन आपको सामने दिखती है, रिसेप्शन कहते हैं सर 5 मिनट्स वेट कीजिए, और आपको एक नंबर दे देती है कि नंबर वाइज इंटरव्यू चल रहा है, योर नंबर इज 10। आप बैठ जाते हो, आपकी टर्न आती है, इंटरव्यू देते हो, हाफ एन आवर वेट करते हो, सेकंड राउंड देते हो, फिर आप कहते हो रिजल्ट को, कहते हो सर आप हाफ एन आवर वेट कीजिए, हम आपको रिजल्ट बता देंगे। आप वहाँ देखते हो वेल डिसिप्लिन है, सब शांति से अपने अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहे हैं। हाफ एन आवर बाद आपको रिजल्ट बताया जाता है सर यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपने कंपनी ए में क्या देखा, अनसिस्टमैटिक वर्क, केओस, हर जगह डिस्टर्बेंस, केओस। ठीक है, आपने यहाँ का देखा सिस्टमैटिक वर्किंग,
नो chaos, ऑर्डरलीनेस, हर चीज बिल्कुल सब अपने कैबिन में ढंग से वेल डिसिप्लिन। तो आप इजिली मैं आपसे पूछूं कि किस कंपनी की मैनेजमेंट बेटर है, तो आप कह दो कि ऑब्वियसली कंपनी बी। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते ना। मैनेजमेंट कोई सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट है तो जो आपको जाके दिखेगी कि आप गए कंपनी में यार उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। It would not like a beautiful girl dressed in a साड़ी and standing there to welcome you. Management is not like that कि जिसको आप देख सकते हो या आप जिसको टच कर सकते हो। नो, मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। आप मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो यार, जहाँ पे हर चीज सिस्टमैटिक है, देयर इज ऑर्डरलीनेस, टारगेट्स कंपनी के टाइम पे अचीव हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी स्मूथ वर्क कर रही है, देयर इज नो chaos, टारगेट्स आर गेटिंग मेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आप कहोगे हाँ या श्योर कि यार इस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। तो समझ गए। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच, मैनेजमेंट कैन ओनली बी फेल्ट। अब जो मेरे स्टूडेंट से इंस्टीट्यूट के, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि आज का आपका क्लास वर्क क्या है, यू हैव टू रीड ऑल दीज पॉइंट्स इन द नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें से ये जो पॉइंट्स इन्हें थॉरोली रीड करो, ठीक है। वॉच द वीडियो ट्वाइस, ट्वाइस देखने से पॉइंट रिटेन होते हैं, समझ तो एक ही बार में आ जाते हैं बट कहते हैं ना माइंड में रिटेन, बिठाना उन्हें बोर्ड तक के लिए। तो रिटेन के लिए आप वॉच द वीडियो ट्वाइस, इज दैट क्लियर। उसके बाद यू विल रीड द नोट्स थॉरली एंड योर बेसिक एक्टिविटी, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन अ रजिस्टर। आप पढ़ रहे हो, समझ आ रहे हो, सुन रहे हो, समझ आ रहे हो, दैट्स वेरी गुड, बट लॉन्गर टाइम के लिए माइंड में रिटेन करने का तरीका होता है व्हेन यू राइट। जो चीज आपने अभी सुनी है, समझी है, जब आप उसको उसी टाइम लिखोगे तो वो आपके माइंड में ज्यादा टाइम रिटेन रहेगी। तो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ट्वाइस, आफ्टर रीडिंग द नोट्स थॉरली, कॉपी डाउन ऑल दिस पॉइंट्स इन योर फेयर रजिस्टर। इज दैट क्लियर? कॉपी दिस डाउन एंड सेंड इट टू मी, आई विल चेक इट। Okay, if you are having any doubt then we will clear it in the doubt clearing session.